श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 32वां सर्ग। जय सिया राम। ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन। सौणभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना। कुश नाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त रजस तथा वसु। ये सबके सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा भक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन 4 लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असुर तरजस ने धर्माण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिब्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिब्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से जाकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र, उपजाऊ खेत हैं। अतः यह सदा शस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सबकी सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे।
इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। इस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं की समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। विशेषता मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सुरश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव शिरोमणे, हम सबकी सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती है, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। दुर्मते, वह समय कभी ना आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगें। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, ये क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम।